मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा में मां ज्वाला जी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर भी उपस्थित थी। इससे पूर्व नदौन से ज्वाला जी तक विभिन्न स्थानों में लोगों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने ज्वालामुखी में जन समस्याएं सुनी तथा मीडिया के साथ संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सभी धार्मिक स्थलों में पार्किंग के अतिरिक्त मूलभूत अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। राज्य सरकार कांगड़ा जिले को प्रदेश का पर्यटन हब बनाने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है, ताकि पर्यटन राजधानी के रूप में जिले की पहचान बनाई जा सके। ये लोगों की आय बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है, जिससे उच्च श्रेणी के पर्यटक तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी राज्य की ओर आकर्षित होंगे। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार पर्यटन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके तहत हेलीपैड व रोपवे का निर्माण, जल क्रीड़ा गतिविधियों व धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पौंग डैम जलाशय में जल्द ही जल क्रीड़ा गतिविधियां आरंभ की जाएंगी। राज्य सरकार देहरा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर और कांगड़ा जिले में अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स स्थापित करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, विधायक संजय रतन, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र मनकोटिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मां के चरणों में अपना शीश नवाजा है हमने और आशीर्वाद मांगा है प्रदेश की प्रगति के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, और प्रदेश जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, उसमें शांति रहे। और जो प्रदेश की समस्याएं हैं उसके लिए माता से मैंने आशीर्वाद ही मांगा कि उसका निपटारा हम कर सके। इस दृष्टिकोण से मैं आज ज्वालामुखी माता के मंदिर में अपना शीश झुकाने के लिए। आपने कहा है टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, क्या धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा कि जो श्रद्धालु हैं 2 से 3 दिन यहाँ रुके हैं, कुछ ऐसा बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए, पूरे कांगड़ा को टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। हम काम कर रहे हैं कि टूरिज्म कैपिटल कांगड़ा को घोषित किया जाए। उस दृष्टि से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कांगड़ा में टूरिस्ट आए और हमारे जो टूरिस्ट जब आता है तो 2 या 3 दिन के लिए आता है, उसको कैसा रोका जाए ताकि हमारी आर्थिक आय बढ़े, कांगड़ा के लोगों की आर्थिक आय बढ़े, प्रदेश के लोगों की आर्थिक आय बढ़े। उस दृष्टि से कई योजनाएं पाइपलाइन में है। एक राष्ट्रीय स्तर का जू बनाने की योजना है, जो कि देहरा के क्षेत्र में बनाने की हमारी योजना है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बनाने की योजना है। कई योजनाएं, वाटर से संबंधित पर्यटक की कई योजनाएं हैं, उस पर हमने कार्य करना शुरू किया है। अब इस कार्य को अमली जामा पहनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी मात्र सरकार को 2 वर्ष हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं और हमारी योजनाओं को ने स्वरूप लेना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे अभी जो हमारा एयरपोर्ट है उसको बड़ा करने की हमने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का प्रक्रिया शुरू कर दी है। बड़ा जहाज उतरे, जब बड़ा जहाज उतरेगा तो आपके किराए कम होंगे, और जब किराए कम होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट भी आएगा। इस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। 2 महीने में हमने जो व्यवस्था थी उसको काफी परिवर्तित करने का कोशिश की है, और योजना के आधार पर हम स्कीम बना रहे हैं जो आने वाले समय में आपको नजर आएगी। तो भाजपा कह रही है कि कांगड़ा के देखे हुए मंत्रियों को लेकर केवल एक मंत्री बनाया गया है और उसके अलावा एक कैबिनेट रैंक दिया गया है। कांगड़ा के मंत्रियों से संबंधित बात नहीं है, मैं खुद कांगड़ा से ही हूँ। जब प्रदेश को मुख्यमंत्री मिल गया तो मंत्रियों से क्या संबंध है आपका? लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कांगड़ा का विकास होगा वो देखना है। 20 साल से कांगड़ा के विस्तारीकरण की लोग बात करते आए, आज तक विस्तारीकरण नहीं हुआ है। हमने आते ही उसमें अमली जामा पहना दिया है।
कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाने की सोच किसी और की नहीं है, मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि कांगड़ा को पर्यटक की राजधानी बनाया जाए। जब पर्यटन की राजधानी बनाया जाएगा तो उसमें कई प्रकार की सहूलियतें पर्यटक राज्य के रूप में मिलेगी। कभी कांगड़ा को पर्यटन के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इस दृष्टिकोण से होना चाहिए। मंत्री बनकर विभाग मिलता है और पर्यटन की दृष्टि से जब कांगड़ा विकसित होगा, विकास होगा, तो आम आदमी तक विकास की सोच पहुंचती है। तो पोंग बांध भी है हमारे पास इतना बड़ा, उस पर भी कोई चल रही है? पोंग बांध पर भी हमने बहुत बड़ा कार्य किया है। पानी से संबंधित खेलों को, बोट, बैलून कैसे चले, कैसे टूरिस्ट वहां आए, इस दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। 24/7 कांगड़ा में एक ऐसा विलेज बने जहां पर्यटक दिन रात कभी भी आ सके, लेकिन उससे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। रोपवेज बने, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है अभी तक। इसीलिए हम सबसे पहले कांगड़ा का 2 साल के भीतर जो एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है वो करना चाहते हैं। सर, ज्वालामुखी उम्मीद लगा ले मंत्री पद के लिए? मंत्री पद के लिए ज्वालामुखी की उम्मीद क्यों नहीं लगा सकते आप? मंत्री पद हर एक विधायक को मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का उम्मीद होती है, तो इसलिए आप इस दृष्टि से मंत्री पद की बात जो कर रहे हैं, ये आने वाले समय में बताएंगे। कांगड़ा को और भी हम मंत्री पद देंगे, लेकिन ज्वालामुखी भी उसमें सम्मिलित हो सकता है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ज्वालामुखी से ब्यूरो रिपोर्ट।